हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म और उसके बारे में पूरी जानकारी। जैसे यूपीएससी जो होता है वो कौन कौन सी परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है। जैसे पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है, सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो इसे एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये मतलब किसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये हमारा सामान्य ज्ञान मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट क्या होती है और कौन सी परीक्षाएं किसके द्वारा आयोजित की जाती हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म सबसे पहले दिया गया है यूपीएससी। क्या दिया है? यूपीएससी। यूपीएससी क्या कहलाता है? तो यूपीएससी का फुल फॉर्म सबसे पहले तो क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। यह एक संविधान के द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय निकाय है यह, केंद्र और राज्य स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करवाता है। अब यूपीएससी जो होता है इसके द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं? तो सबसे पहले होता है आईएएस। क्या होता है? आईएएस। आईएएस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिंदी में इसका मतलब होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि जो आईएएस होता है यह सिविल सेवा परीक्षा में, मतलब जो सिविल सेवा परीक्षा होती है यूपीएससी जो करवा रहा है, ठीक है, इसमें टॉप रैंक हासिल करने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको आईएएस बनाया जाता है। ठीक है, ये अधिकारी संसद में बनने वाले जो कानून होते हैं, संसद जो होती है उसमें कानून बनाए जाते हैं, तो जो आईएएस अधिकारी होते हैं उन कानूनों को अपने इलाकों में लागू करवाते हैं। ठीक है, और नई नीति और कानून बनाने में भी योगदान निभाते हैं। तो यदि पूछ लें कि कानून को बनाने और निभाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस अफसर की होती है, तो वो होती है आईएएस की। ठीक है, आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी आदि भी बन सकते हैं। ठीक, फिर आगे दिया गया है यूपीएससी एक परीक्षा कंडक्ट करवाता है जिसे कहते हैं आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। हिंदी में इसका मतलब होता है भारतीय पुलिस सेवा। तो आईपीएस अधिकारी का कार्य क्षेत्र कानून व्यवस्था बनाए रखने का होता है। क्या? कानून व्यवस्था बनाता है। और इससे मतलब जो आईपीएस होते हैं इससे आईपीएस से क्या बनते हैं? एएसपी से लेकर क्या बनते हैं? आईजी बनते हैं, डीआईजी बनते हैं, डीजीपी आदि इसी से बनते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया है आईएफएस। आईएफएस का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस अर्थात भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस। ठीक है, तो विदेशी मामलों को लेकर कार्य करते हैं और विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं देते हैं। कौन? आईएफएस। आईएफएस अधिकारी यूपीएससी क्लियर करने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आईएफएस ऑफिसर बनते हैं। कितनी? 3 साल की ट्रेनिंग के बाद बनते हैं आईएफएस ऑफिसर। ठीक है, और आईएफएस जो अधिकारी होते हैं वो डिप्लोमेसी से जुड़े मामलों पर भी कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, आईएफएस का एक तो मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अर्थात भारतीय वन सेवा। ठीक है, तो वन संबंधी मामलों में कार्य करते हैं। ठीक, फिर दिया है आईआरएस। आईआरएस क्या होता है? तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस अर्थात भारतीय राजस्व सेवा। तो जो आईआरएस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत राजस्व सेवा आती है। ठीक है, यह सेवा जो है वो वित्त मंत्रालय, किसके अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत होती है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो विभिन्न जो कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, इनको संग्रह करने का कार्य करती है। केंद्र सरकार के लिए उपलब्ध करवाती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, फिर अगली परीक्षा होती है आईआईएस। आईआईएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस हिंदी में मतलब होता है भारतीय सूचना सेवा। तो इसका कार्य क्या होता है आईआईएस का? तो इस सेवा के अधिकारी जो होते हैं वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि का प्रबंधन अर्थात सूचना यानी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रबंधन करते हैं और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि कौन से अधिकारी किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत होते हैं। फिर दिया है आईआरएस। आईआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस अर्थात भारतीय रेल लेखा सेवा इसका मतलब होता है। और ये अधिकारी जो होते हैं वो भारतीय रेलवे के जो खाते होते हैं उनका प्रबंधन करते हैं। तो ये हुए क्या? यूपीएससी।
यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आईएएस होती है, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआईएस, आईआरएएस, ठीक है। तो इनके फुल फॉर्म और थोड़ी सी जानकारी फिर दिया गया है। यूपीपीएससी मतलब यह लोक सेवा आयोग के तहत मतलब सभी स्टेट में मतलब सभी राज्यों में परीक्षाएं, जैसे एमपीपीएससी है, एचपीपीएससी, आरपीपीएससी, ठीक है। तो यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब जो यूपीपीएससी होता है यह कौन कौन सी परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया है पीसीएस। पीसीएस क्या होता है, पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस अर्थात प्रांतीय सिविल सेवा, ठीक है। जैसे इससे क्या बनते हैं, जैसे एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, डीएसपी, एआरटीओ, बीडीओ, ठीक है, बीडीओ, और जो जिला खाद्य विपणन अधिकारी जो होते हैं, और सहायक आयुक्त, व्यापार आदि विभागों में उच्च पदों पर नियुक्तियां जो पीएससी कर लेता है उसको प्राप्त होती हैं, ठीक है। फिर आगे दिया है पीपीएस। पीपीएस क्या कहलाता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल पुलिस सर्विस अर्थात प्रांतीय पुलिस सेवा। तो यह विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करता है, ठीक है। पीपीएस अधिकारियों को सर्कल, जोनल, जिला और राज्य स्तर पर तैनात किया जाता है। फिर दिया है पीएफएस, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस यानी प्रांतीय वन सेवा, ठीक है। आगे दिया गया है पुलिस अफसर फुल फॉर्म। कुछ पुलिस अफसर होते हैं और ये जैसे किस क्रम में लिए गए हैं, तो पहले सबसे बड़ा अधिकारी होगा पुलिस का, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, पुलिस अफसर फुल फॉर्म। तो सबसे पहले दिया है डीजीपी। डीजीपी सबसे बड़ा पुलिस का जो अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी, ठीक है। तो डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात हिंदी में मतलब होता है पुलिस महानिदेशक, और इसकी जो वर्दी होती है उस पर 3 स्टार लगे होते हैं। कितने, 3 स्टार, ठीक है। तो जो डीजीपी है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजीपी। और यह कहाँ से बनते हैं, तो जो हमने अभी पढ़ा यूपीएससी जो है, यूपीएससी से क्या बनते हैं, एक आईएएस और एक क्या बनते हैं, आईपीएस, ठीक है। तो जो आईपीएस होते हैं उसके तहत मतलब जो आईपीएस परीक्षा क्लियर कर लेता है उसके बाद ही डीजीपी बनता है। तो यह किसी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, यदि पूछें किसी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन है, तो वो डीजीपी ही कहलाता है, ठीक है। राज्य में डीजीपी जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है उसे। फिर इसके बाद मतलब जो एडीजी हैं, एडीजी जो डीजीपी हैं वो एडीजी के मतलब एडीजी डीजीपी के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब इनकी सहायता करते हैं कौन, एडीजी। तो एडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पी सब में लगा हुआ क्योंकि पुलिस फोर्स है, ठीक है। तो एडीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल अर्थात एडिशनल का क्या मतलब हो जाएगा, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त महानिदेशक। इसकी वर्दी पर भी 3 स्टार लगे होते हैं, लेकिन यह डीजीपी का जूनियर माना जाता है। फिर दिया गया है आईजी। एडीजी से छोटा कौन होता है, आईजी। आईजी का फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात पुलिस महानिरीक्षक। यह पुलिस की तीसरी बड़ी रैंक होती है, ठीक है। सबसे बड़ी डीजीपी, दूसरी बड़ी कौन सी हो जाएगी, एडीजी, और तीसरी आईजी, ठीक है। यह पुलिस की तीसरी बड़ी रैंक होती है आईजी, और इसकी वर्दी में भी 3 स्टार लगे होते हैं। और इसकी पहचान कहाँ से की जाती है, तो इसकी जो वर्दी होती है उस पर एक सिल्वर स्टार लगा होता है, ठीक है। फिर आगे दिया गया है डीआईजी मतलब जो देखो आईजी किसके अधीन कार्य करते हैं, तो आईजी करते हैं एडीजी के अधीन, ठीक है, एडीजी के। तो एक के मतलब जो पोस्ट हैं वो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो एक के अधीन एक कार्य करते हैं, ठीक है। फिर दिया है इसमें डीआईजी। क्या दिया है, डीआईजी। डीआईजी क्या होता है, तो डीआईजी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अर्थात उप महानिरीक्षक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसके अंतर्गत कार्य करते होंगे। फिर दिया गया डीआईजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल उप महानिरीक्षक, ठीक है। और इसकी वर्दी में भी 3 क्या लगे रहते हैं, स्टार रहते हैं। फिर दिया है इसके बाद में, इससे छोटा होता है एसएसपी। एसएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएसपी माने सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में से कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। और यह क्या कहलाते हैं, इसके लिए कोई डायरेक्ट भर्ती या परीक्षा का आयोजन नहीं होता है। यह इस पद को
एएसपी पद से प्रमोट करके, मतलब जो एएसपी बने रहते हैं तो कुछ वर्षों तक एएसपी के पद पर कार्य करने के बाद इनको प्रमोट करके एसएसपी बनाया जाता है। और यह बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों, महानगरों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात होते हैं, मतलब एसएसपी कहे जाते हैं। फिर दिया है एसपी। एसपी को क्या कहते हैं? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अर्थात पुलिस अधीक्षक। तो एसपी हो गए भारत के हर जिले में एक विशेष अधिकारी के रूप में इन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और यह कहाँ बनाए जाते हैं? तो बड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रमुख क्या कहलाते हैं? एसपी कहलाते हैं। एक होता है एएसपी। एएसपी क्या कहलाता है? तो एएसपी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसको कहते हैं, अर्थात एडिशनल, ठीक है। तो असिस्टेंट एएसपी। फिर इसके बाद में एसीपी। एसीपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त। इसकी वर्दी पर भी 3 स्टार होते हैं। फिर मतलब इसमें छोटा होता है सबसे डीएसपी। डीएसपी क्या कहलाता है? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिन्हें सीओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीओ यानी सर्कल ऑफिसर। ये ब्लॉक वाइज बनाए जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। सीओ राज्य स्तरीय सिविल परीक्षा पास करके बनते हैं सीओ, ठीक है। फिर सीओ के बाद जो होते हैं क्रमशः कौन आ जाते हैं? फिर आते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर आते हैं हवलदार। हवलदार के बाद पुलिस में सिपाही आते हैं। सिपाही जिन्हें हम कांस्टेबल कहते हैं। और पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? कांस्टेबल यानी सिपाही होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? डीजीपी, ठीक है। अब देखते हैं हम थोड़े से सिविल ऑफिसर, जो हमने अभी यूपीएससी पढ़ा था। यूपीएससी में क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, अब उनसे कौन कौन से ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बनता है डीएम। डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट, या भारतीय प्रशासनिक सेवा जो होती है आईएएस अधिकारी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इनका कार्य होता है जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना। यूपीएससी के तहत जो सीईएस एग्जाम होते हैं उसको पास कर आईएएस बनने के बाद, जब आईएएस बन जाती हैं तो पदोन्नति यानी प्रमोट करके ही डीएम बनाया जाता है। फिर आता है एडीएम। एडीएम को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये इसके अंडर में कार्य करता है, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होता है। एडीएम अधिकारी डीएम के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है। तो अतः ये डीएम के सहायक कहलाते हैं। फिर आता है एसडीएम। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी उप प्रभागीय मैजिस्ट्रेट, ठीक है। न्यायाधीश मतलब उप प्रभागीय न्यायाधीश। जिले की जमीन का लेखा जोखा जो रखते हैं वो एसडीएम ऑफिसर ही रखते हैं, ठीक है। और जितने भी जो तहसीलदार होते हैं जिले में वो सभी किसके अंडर में कार्य करते हैं? एसडीएम के। फिर आता है एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर यानी उप प्रभागीय अधिकारी, ठीक है। एसडीओ ऑफिसर की नियुक्ति, एसडीओ जो ऑफिसर होते हैं इनकी नियुक्ति हर विभाग में की जाती है, चाहे वह बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो। यह सरकार की व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने का कार्य करते हैं। फिर होता है एक होता है बीडीओ। बीडीओ जो ब्लॉक स्तर पर बनाए जाते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी जिन्हें कहते हैं। और जो विलेज यानी गांव के स्तर पर बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।